अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है r इज इक्वल टू 2 cos 2 थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 12। अब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसमें हमें थीटा की वैल्यू भी उसने दे दी है। हमने थीटा की जगह पाई बाई 12 लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार हमें उसने क्वेश्चन पोलर फॉर्म में दिया है, तो अब हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने का फार्मूला फिर चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डी आर ओवर डी थीटा निकालेंगे। तो चलिए, नहीं तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूला लिख के दिखाता हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने फाइंड क्या क्या करना है। हम लिखेंगे रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज रो इज इक्वल टू, यहाँ होगा आर स्क्वेयर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वेयर, इसकी पावर 3/2, और ओवर में आर स्क्वेयर प्लस 2 dr ओवर डी थीटा माइनस आर, और इधर dr ओवर डी थीटा का सेकंड डेरिवेटिव। ये फार्मूला दोस्तों पोलर कोऑर्डिनेट में दिए गए हों, तो पोलर फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने dr ओवर डी थीटा फाइंड करना है, और फिर हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो फिर वैल्यूज़ पुट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। हम लिखेंगे डी आर ओवर डी थीटा, यानी इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये आ जाएगा, टू कांस्टेंट है तो काज का डेरिवेटिव माइनस साइन 2 थीटा। अब इसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, 2 थीटा का डेरिवेटिव लेंगे जब विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इसका डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये -4 साइन 2 थीटा बन जाएगा। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव हमने निकालना है, डी आर ओवर डी थीटा का सेकंड डेरिवेटिव। तो -4 कांस्टेंट है, इधर लिख लेते हैं। साइन का डेरिवेटिव cos 2 थीटा, और साथ एंगल का डेरिवेटिव, ये हो जाएगा -8 cos 2 थीटा। अब वैल्यूज पुट करते हैं, इसे 1 का नाम देते हैं। इक्वेशन 1 बिकम्स नो, इक्वेशन 1 बिकम्स रो इज इक्वल टू, ये आर है और आर का स्क्वायर इधर लिखना है। ये आर हमारे पास दिया गया है, इसका स्क्वायर लिख देंगे। इसका स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर 4, और cos स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा, प्लस डी आर ओवर डी थीटा का स्क्वायर, वो ये है हमारे पास। ये माइनस है तो जब स्क्वायर में लिखें तो प्लस हो जाएगा। 16 साइन स्क्वायर 2 थीटा होल की पावर 3/2 ओवर आर का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 डी आर ओवर डी थीटा ये है, और इधर -4 साइन 2 थीटा। और अब माइनस लगाना है, आर लिखना है। आर ये है 2 cos 2 थीटा, और साथ सेकंड डेरिवेटिव जो कि ये है, इधर आ गया -8 cos 2 थीटा, और माड। अब रो इज इक्वल टू, इसमें से मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ। 4 कॉमन लिया और इसकी पावर भी साथ आ जाएगी 3/2। अब अंदर रह गया cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, इसकी पावर 3/2, और इधर से 4 cos स्क्वायर 2 थीटा। फार्मूले में डी आर ओवर डी थीटा यहाँ भी स्क्वायर है,
तो इधर इसका भी स्क्वायर होगा ना, फिर इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर में जब लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इधर आएगा प्लस। 4 का स्क्वायर होता है 16, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 32 आ जाएगा, और साइन स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा। और इधर ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये भी प्लस हो जाएगा। प्लस 2 8 से मल्टीप्लाई होगा 16 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब रो इज इक्वल टू, ये 4 है ना, इसकी पावर 3/2 लेंगे तो ये 8 बन जाएगा। अब कैलकुलेटर से चेक कर लें। अब कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा की पावर 3/2 है, और ओवर में ये cos 4 cos स्क्वायर 2 थीटा है, ये 16 cos स्क्वायर 2 थीटा है, तो ये दोनों प्लस ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 20 cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 32 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब दोस्तों क्वेश्चन में हमें उसने दिया था कि थीटा इज इक्वल टू π/12। अब हमने थीटा की जगह π/12 पुट करना है। हम लिखेंगे एट थीटा इज इक्वल टू π/12। अब ये 8 है, रो इज इक्वल टू 8 cos स्क्वायर 2 थीटा की जगह लगाया π/12, और प्लस 4 साइन स्क्वायर 2 π/12, इसकी पावर है 3/2। और अब लिखेंगे हम ये मॉड में 20 cos स्क्वायर 2 π/12, ये 2 और π/12 प्लस 22 साइन स्क्वायर 2 π/12। अब दोस्तों ये देखें कि रो इज इक्वल टू 8, ये 2 12 से कैंसिल हो गया तो π/6 रह गया, cos स्क्वायर π/6, और इसी तरह ये कैंसिल हो गया तो ये भी π/6 रह गया, साइन स्क्वायर π/6। इधर भी 20 cos स्क्वायर π/6 प्लस 22 साइन स्क्वायर π/6। रो इज इक्वल टू 8 cos π/6 होता है 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री हमारे पास होता है, ये आप कैलकुलेटर से चेक कर लें कि cos 30 इज इक्वल टू 0.8660। अब ये कैसे हमें पता चलेगा, ये इक्वल है दोस्तों √3/2 के। ये देखें cos 30 डिग्री होता है √3/2, इसकी जगह आ गया। अब इसका स्क्वायर भी है ऊपर, तो स्क्वायर भी लिख लेते हैं, प्लस 4 साइन 60 होता है दोस्तों हमारे पास 1/2 इसका स्क्वायर भी, और इधर 3/2 सेम उसी तरह 20 यहाँ पे आ गया √3/2 का स्क्वायर प्लस 22 साइन की जगह 1/2 का स्क्वायर। अब 8 √3 का स्क्वायर 3 आ गया, और 2 का स्क्वायर 4 आ गया, यहाँ पे बन गया 3/4, और प्लस ये जब 1/2 का स्क्वायर लेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह गया 1 ओवर। अब इसका स्क्वायर तो 3 आ गया और इसका 4 आ गया। अब 24 से कैंसिल करें तो यहाँ 5 आता है, और 5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो
15 आ जाएगा, प्लस इसी तरह ये 1/4 बनता है। 32 को 4 पे डिवाइड करें तो 8 आता है, यहाँ पे आ गया 8। अब 8 इसे हम सॉल्व करें एलसीएम लेके 4, 3 + 4 3/2 और इधर 8 + 15 तो ये 23 आ गया। अब 8 3 + 4 7 7/4 और इसकी पावर 3/2 इधर 23। अब 8 7/4 की पावर 3/2 और इधर 4 की पावर 3/2। 4 की पावर 3/2 जब हम लेंगे 4 की पावर 3/2 ये इक्वल होगी दोस्तों 8 की। यहाँ पे 8 आ गया और इधर 23 है, ये 8 इस 8 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया 7 की पावर 3/2 ओवर 23। अब हम इसे लिखेंगे 7 और √7 और इधर 23। अब ये चीज़ कैसे बनी है दोस्तों मैं आपको इधर समझाता हूँ। अब ये देखें, ये है 3/2, यानी दोस्तों 3/2 का मतलब है 1.5। 1.5। अब अगर गौर करें, इसकी पावर 7 की है 1, इस 7 की पावर 1 ही है ना, और इस 7 की पावर है 1/2, इस 7 की पावर है 1/2। आपको पता होगा कि अगर बेस सेम हो ना तो पावरें आपस में ऐड होती हैं ना, तो 7 की पावर इन दोनों को जब ऐड करेंगे 1 + 1/2 इज इक्वल टू 2, 3, 2 + 1 आ जाएगा 3/2। ये देखें 1 + 1/2 1.5 यानी 3/2, तो ये इक्वल होगा 3/2 के। सो 3/2 को हम 7 और √7 मल्टीप्लाई ऐसे लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी कहें कि चैनल आगे प्रमोट करें। खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।